मोरे जिया अंदिशवा बड़ा मुसाफिर जे हो कोनी ओर। आज का शब्द है ये चेतावनी का कि मोरे जीरा बड़ा अंदिशवा मुसाफिर जे हो कोनी ओर, कि मेरे दिल में बड़ा दर्द है, मैं कहाँ जाऊँगा शरीर छोड़ने के बाद। तो आज के इस शब्द में आपको पांचों विकारों के बारे में, सत्पुरुष के बारे में पूरी जानकारी है इसमें, कि वो कौन भगवान है और कहाँ रह रहा है, उसकी बारे में इस शब्द में पूरी है। और यहाँ हम कैसे फंसे हैं, कौन रोके है, जाना कहाँ है, आए कहाँ से, सब कुछ है इसमें। तो गहराई से सुनते हैं, फिर देखते हैं इसमें सतगुरु ने हमें क्या शब्द दिया है। ये चेतावनी का शब्दावली का शब्द है। मोरे जीरा बड़ा अंदिसवा मुसाफिर जे हो कोनी ओर, मुँह का शहर ओ कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर। कहते मोरे जीरा बड़ा अंदिसवा मुसाफिर जे हो कोनी ओर। मोह का शहर, कहती है माया मोह ममता का शहर, कहती पूरी तरह से हावी किए है व्यक्ति को ये माया मोह, दोनों नर नारी, और दुई फाटक घन घोर। ये माया का और मोह का, इनसे कोई भी प्राणी बच नहीं पाया है। ओ कुमति नायक फाटक रोके पहरो कठन झिंझोर। कुमति नायक कहते जो मन है ये आपको भक्ति नहीं करने देगा, ये उल्टी सीधी चीज़ों पर लगा देगा, आपको कोई ऐसी चीज़ पर लगा देगा जिससे आपका मन दृढ़ ना रहे, भगवान की ओर जाने की ना सोचें, आप बकारों से दूर ना हो पाएं। कुमति नायक फाटक रोक के बैठे, ओ पहरो कठन झंझोर। ओ संयम नदी अगाड़ी बहती, और विषम धार घन जोर। संयम नदी कहते हैं जिसके पास संयम है, संयम नदी है, धैर्य है, जिसका ध्यान सतगुरु पर है, धारणा है, समाधि है, कहते हैं जिसे आत्मज्ञान है कि मैं इस लोक का रहने वाला नहीं हूँ और मुझे अपने परमेश्वर के यहाँ जाना है, अपने भगवान के यहाँ जाना है। तो कहते हैं संयम नदी अगाड़ी बहती, विषय विषम धार घन घोर। क्या मनुआ तुम गाफिल सोबो, और यहाँ मोर और तोर। क्या मनुआ तुम गाफिल सोबो, कहते हैं सो के जो व्यर्थ में अपना जीवन बहा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, यहाँ घोर घनघोर। अब सोना नहीं है, जाग जाना है, चलने की दिशा में चलना है, पूर्ण पुरुष सतपुरुष के घर चलना है, सतलोक चलना है। और निस दिन प्रीत करो साहिब से, नाहिन कठिन कठोर। कहते निस दिन प्रीत करो साहिब से, साहिब सतपुरुष सतगुरु से प्रेम करना है, कबीर साहिब से प्रेम करना है। कहते कबीर से बड़ा कोई सतगुरु नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है, जिसके पास पूरी साधना है, मूलाधार से लेके सहस्त्रार कमल तक, मूल कमल से लेके असंख्य कमलों तक की यात्रा, सतलोक, अगम लोक, अलख लोक, अनामी लोक, पूर्ण मोक्ष मार्ग अगर किसी के पास है तो वो है सतगुरु के पास, कबीर के पास। तो कहते हैं निस दिन प्रीत करो साहिब से, उस सच्चे साहिब से प्रेम करना है आपको। निस दिन प्रीत करो साहिब से, नाहिन कठिन कठोर। ये कठोर मार्ग है लेकिन प्रेम मार्ग है, ये भक्ति का सबसे बड़ा मार्ग है। ओ काम दीवाना क्रोध है राजा, ओ बसे 2500 चोर। काम दीवाना कहती हैं काम वासनाओं से निजात पाना होगा, कम करना होगा ये चीज़ें। कहती है कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। तो काम दीवाना और क्रोध है राजा, इन दोनों को तो बिल्कुल आपको डाउन करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। काम क्रोध, काम दीवाना क्रोध है राजे, बचे 2500 चोर। कहते हैं इन पांचों विकारों को बढ़ाने के लिए 25 प्रकृति होती हैं, और इन प्रकृतियों के सारे ये पांचों विकार आपको कंट्रोल करते हैं, आपके मन पे हावी हो जाते हैं, आपकी आत्मा को दबाते हैं कि ये भक्ति ना करे। तो कहते हैं काम दीवाना क्रोध है राजा, और बसे 2500 चोर। और सत्य पुरुष एक बसे पश्चिम दिश, भगवान बैठे हैं ऊपर सत्य पुरुष पश्चिम दिशा में।
उतासों करो निहोर, उससे प्रेम करो जो ऊपर पश्चिम दिशा में सत्पुरुष बैठे हैं, तीसरे मंजिल में बैठे हैं, साथ में आसमान में बैठे हैं, सात शरीर बैठे हैं भगवान। सत्य पुरुष एक बसे पश्चिम दिश, उतासे करो निहोर, उस भगवान से प्रेम करना है अब। और आए दर्द राह तो हिलावे, तब पे हो निज ओर। आए दर्द, कहते हैं दिल में दर्द होना चाहिए, दिल में कसक होनी चाहिए, दिल में उमंग होना चाहिए कि हमें अपने मालिक के यहाँ जाना है, हमें अपने पति परमेश्वर के यहाँ, पूर्ण परमेश्वर के यहाँ जाना है, अपने सतपुरुष के घर जाना है, अपने सतपुरुष कबीर साहब की सतलोक चलना है। तो आवे दर्द राह तो हिलावे, तब पे हो निज ओर, तब न सच्ची दिशा, निज ठौर, सच्चा शाश्वत स्थान मिलेगा। और उलट पाछ लो पेंडा पकड़ो, पेंडा होता है मार्ग पकड़ना, उलट पाछ लो, कहते हैं जो क्रिया सदगुरु ने बताई है वो पकड़ना पड़ेगा आप। ओ पसरा मना बटोर, ओ कहे कबीर सुनो भाई साधु, तब पे हो निज ठौर। तब कबीर साहब कह रहे तुम निज ठौर पाओगे, सच्चे ठौर में चले जाओगे, शाश्वत स्थान में चले जाओगे, पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लोगे, फिर आवागमन के लक 84 की योनियों से मुक्त हो जाओगे। तो ये चेतावनी का शब्दावली का, कबीर शब्दावली का शब्द है, अनमोल है, शेयर जरूर करते चाहें। इसमें एक शब्द और जोड़ रहे हैं, शब्द 64, क्या मांगूं कुछ स्थिर न रहाई, और देखत नैन चलियो जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, और जा रावण के घर आज दिया न बाती। अब कहते हैं क्या मांगूं इस मृत मंडल में आके, मैं क्या मांगूं, किससे मांगूं, कोई चीज़ स्थिर नहीं है, कोई भी चीज़ अस्थाई, सारी चीज़ बिल्कुल नाश्वर है, अस्थाई है। जब ये 5 तत्व का मेरा शरीर स्थिर नहीं है तो और क्या स्थिर होगा। देखत नैन चला जग जाए, मेरे देखे देखे में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग चले जा रहे हैं, तब भी मेरी आंख नहीं खुल रही है। 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती थे रावण के, जिसके घर में आज दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। लंका सा कोट समुद्र सी खाई, और जा रावण की खबर ना पाई। कहते लंका सा कोट, पूरे पृथ्वी लोक में अगर किसी का कोट मजबूत था जिसको कोई भेद नहीं सकता था, तो लंका सा कोट और समुद्र सी खाई, चारों तरफ जिसके समुद्र था, तब भी कहते हैं वो बच नहीं पाया काल के जम के प्रहार से। भगवान ने उसका बक्कल उतारा, भगवान ने उसको समूल नष्ट कर दिया। राम जी जब पहुंचे वहां पर, तो लंका सा कोट समुद्र सी खाई, जा रावण की खबर ना पाई। उस रावण की आज खबर भी नहीं है, वो कहाँ है कहाँ नहीं है। सोने के महल रूप के छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। कहते सोने के महल थे, आज हम लोग कहते हैं 1 कमरा 2 कमरा 1 मकान बना के गट्टी सीमेंट का बना के मद मस्त हो बैठे हैं। कहते हैं सोने के महल और रुपए के चांदियों की छज्जी बनी थी, रुपए के चांदी, और छोड़ चले नगरी के राजा। वो भी स्थायी नहीं रहे, यहाँ पे चले गए वो छोड़ के। कोई करे महल करे कोई टाटी, उड़ जाए हंस पड़ी रहे माटी। कुछ भी कर ले, लेकिन जिस दिन ये हंस उड़ जाएगा तेरी माटी पड़ी रहेगी। और आवत संग न जात संगाती, और कहाँ भय दल बांधे हाथी। कहते कोई तेरे संग में नहीं आएगा, ना कोई तेरे साथ में जाएगा। क्या होगा जो तूने अपने हाथी बांध लिए, क्या होगा तूने बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, क्या होगा तूने अपने आलीशान महल बना लिए, आपने फॉर्चूनर मर्सिडीज जो बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, क्या होगा इसका जब तू शरीर छोड़ के जाएगा। पड़ी रहेंगी, जंग लगेगी। आवत संग न जात संगाती, कहाँ भय दल बांधे हाथी। कहें कबीर अंत की बारी, और हाथ झार ज्यों चला जुआरी। कहते हैं अंत की बारी जैसे जुआ हार की जुआरी हाथ फटक के चला जाता है, हाथ हिला के, कि कुछ नहीं बचा। हे भगवान, मैंने इस शरीर का कोई प्रयोग नहीं किया, मैंने भक्ति नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया। तो जैसे हाथ झाड़ के जुआरी चला जाता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं आया, उसी प्रकार से कह रहा है तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा अगर तूने भगवान की साधना ना की।
तूने सतगुरु की शरण में आके सच्ची भक्ति ना की तो तेरा समूल नाश हो जाएगा। तो कबीर साहब चेता रहे हैं हमें, चेतावनी के ये उपदेश हैं, चेता रहे हैं कबीर साहब शब्दों के माध्यम से। तो ये अनमोल ज्ञान है, अनमोल शब्द हैं कबीर साहब के, इन्हें शेयर करें, शेयर जरूर करते रहें, जिससे दूसरों को भी पता चले कि वास्तव में सच्चा मार्ग किसका है। सतगुरु कबीर साहब का सत भक्ति मार्ग सबसे बड़ा मार्ग है। पूरी साधना, कुंडली जागरण की, कमल चक्र जागरण की, ध्यान धारणा योग समाधि, सबसे बड़ा योग की सारी विधियां कबीर साहब के मार्ग में हैं। तो शेयर करें। नमस्कार।